गुरु जो कहे वो करे, या शास्त्र में जो ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड है, उल्लेखित है, उन कर्मों को करके अपने पूर्व के पाप कर्मों का जो प्रायश्चित करते हैं, ये प्रायश्चित कर्म करने से चित्त की शुद्धि होती है। और फिर आता है उपासना। उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानसा व्यापारा रूपानि शांडिल्य विद्या आदीनि। जिसके करने से मन एकाग्र हुए, मन अपने इष्ट के, भगवान के करीब हो जाए, उसे कहते उपासना। अब उपासना किसकी की जाती है? सगुण ब्रह्म की। सगुण ब्रह्म मतलब गुण सहित ब्रह्म की। वो कौन हुआ? ईश्वर। अब उसमें भी वो कौन हुआ? अवतार। तो राम है, कृष्ण है, शिव है या गुरु हैं, उनके ऊपर मन को टिकाना, उनके साथ मन को जोड़ना, उनका ध्यान करना मन से। मैंने ऐसे तो बैठा हो गुरु जी के पास, मन से बाजार याद कर रहा हो, ऑफिस याद कर रहा हो, तो इसको हम गुरु की उपासना नहीं मानेंगे। मन से गुरु के पास हो जाए, शरीर से भले कहीं होए, पर मन में धारणा करता है वो शिव की, तो मन में कैलाश भी आ गया, कैलाश पे आसीन शिव जी भी आ गए। शिव जी ध्यानस्थ बैठे हुए हैं, मंद मुस्कुरा रहे हैं, उनके नेत्र कमल बंद हैं, उनका जो शरीर है वो भस्मधारी है, और उनके शीश पर जटा है, जटा में चांद है। अब ये मन से चित्रित किया और मन में शिव को बैठा लिया, मानसिक याद बनाई ऐसी, और उसमें कोई और दूसरी याद ना आए, मन एकदम अपने इष्ट के स्वरूप में टिक गया। अब वो इष्ट राम है, कृष्ण है, शिव है, गुरु है, कोई भी हो, तो सरगुण ब्रह्म का ध्यान करे और मन से हमेशा अपने उस इष्ट के पास रहे, इसे कहते उपासना। उपासना करने से हमारा मन एकाग्र चित्त भी होता है, निर्मल भी होता है। कहते अच्छा उपासना कैसे करे? तो बोले जैसा ऋषि शांडिल्य ने बताया, उन भक्ति ग्रंथों को आप पढ़ लो। वैसे वेद वेदांग पहले आपने पढ़ा ही है ना, अधिकारी तभी तो हैं। वेद वेदांग में तो ये भी बात आ गई थी। तो शांडिल्य या नारद भक्ति सूत्र या श्रीमद् भागवत आदि यह जो ग्रंथ हैं, इसमें उपासना कैसे की जाए सो बहुत अच्छे से बताया है, सो वो जरूर करे। अब प्रश्न ये उठता है कि महाराज आपने कहा नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित काम्य कर्म, ये 4 प्रकार के कर्म करने की जो बात आप कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? वो कहते इसलिए एतेषां नित्यादीनं बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम उपासनानं तु चित्तैकाग्रम एकाग्रम। जब आप ये सर्व कर्म करेंगे, माने निषिद्ध नहीं करेंगे, नित्य करेंगे, काम्य कर्म करेंगे, उपासना करेंगे, प्रायश्चित कर्म करेंगे, तो इससे क्या होगा? मन की शुद्धि होगी। पर जब आप उपासना करेंगे, कर्म करेंगे तो मन की शुद्धि होगी, पर जब आप उपासना करेंगे तो चित्त एकाग्रम, तो तुम्हारा चित्त एकाग्र हो जाएगा। और ज्ञान के लिए हमें दोनों चाहिए, मन की शुद्धि भी चाहिए और चित्त की एकाग्रता भी चाहिए। एक का आग्रह हो, 2 का आग्रह नहीं, 3 का नहीं, 4 का नहीं। अभी आपका मन क्या है ना, कभी आग्रह मतलब चाहना, जिद से चाहना। तुम्हारा मन कभी बेटे में, कभी बेटी में, कभी घर में, कभी बाजार में, कभी दुकान में, कभी रुपए में, कभी पैसे में, कहाँ कहाँ मन जाता है। और उपासना क्या है? वो कहते नहीं, बस एक का ही ख्याल बचा और कोई ख्याल ही नहीं है मन में। अब ये कैसे होगा? ये जब आप उपासना करेंगे तो उससे ये प्राप्ति आपको हो जाती है। वाह वाह। किसी ने पूछा कि क्या तपस्या करने से हमारे पाप कर्म नष्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? तो देखिए, मनुस्मृति कहती तपसा कल्मषम हन्ति। तप करने से
पाप कर्म मारे जाते हैं। हंति माने उनका अंत हो जाता है। पाप कर्म का अंत हो गया। लेट्स सी, आपके पाप कर्म ने आपको दुख देना था, आपने तपस्या शुरू कर दी। जिस समय मतलब समझो आम का सीजन आया तो आम का फल लगे, और ठीक आम के फल लगने से पहले उसमें कोई कीड़ा लग जाए और सारी वो फूल मार दे और कोई आम ही ना आए, तो क्या फायदा हुआ। ऐसे ही हमारे जीवन में जब जब सुख की कोई प्राप्ति होने वाली हो और ठीक उस समय पे कुछ कांटी लग जाए, मैंने आपको आपकी मन चाही वस्तु न मिले, कितना मन को दुख होगा। तो सीजन आते हैं दुख के भी और सीजन आते हैं सुख के भी। जब पाप कर्म फल देगा तो दुख आ जाएंगे, और जब पुण्य कर्म फल देगा तो सुख आ जाएंगे। अब अगर आपको सुख खाली बेटा बेटी और पैसे में दिखता है तो अलग बात है, लेकिन शास्त्र कहता है कि सुख की सीजन तब जब तुम्हें संत मिले, तो ये तुम्हारा पुण्य कर्म होता है। जब तुम्हें सत्संग मिले तो ये तुम्हारा पुण्य कर्म होता है। पुण्य कर्म क्या है? वो जो नित्य पाठ कर रहे थे, जो मंत्र कर रहे थे, जो दान कर रहे थे, जो जप कर रहे थे, ये सभी कर्म करने पर संत की प्राप्ति होती है, सत्संग की प्राप्ति होती। पर जब तुम्हारे देखो पुण्य का खाता हो गया खाली, नया आपने पुण्य किया कोई नहीं, बचा क्या? पाप। फिर आता है दुख, और जब दुख आता है तो रोग आते, शोक आता है, धन चला जाता है, स्वास्थ्य चला जाता है। हमारे कुछ एक शिष्य हैं, पीछे उनका बाईपास सर्जरी हुआ। अब क्या करें? आसन करते नहीं, प्राणायाम करते नहीं, और जो 60+ हो गए ना, उनके लिए तो बड़ा अच्छा एक तर्क होता है, ले अब तो हम बुढ़े हो गए, अब तो हम ना अगले जन्म में करेंगे। ठीक है भाई, मारो। अब हम क्या बोले फिर? बोले अब तो नहीं हो सकता। तो ये भी वही थी 60+ वाली महिला, पीछे उनका बाईपास हुआ। उन्होंने कम से कम, मुझे ज़्यादा नहीं तो 15 साल, हमारा जन्मदिन जब शरीर का होता है तब, संन्यास हो तब, गुरु पूजा हो तब, गुरु नानक जयंती हो तब, वो हमेशा सफ़र करके आती थी। बहुत अमीर घर की महिला, लेकिन उसके साथ कोई आने वाला फ्लाइट के ना होए तो ट्रेन में आ जाती थी, पर आना जरूर है उसको। पर जब शरीर रोगी हो गया, बाईपास हो गया, बेड रिडन हो गए, आंख से दिखना कम हो गया, तो अब सिर्फ उनका संदेशा आता है कि गुरुजी को मेरा प्रणाम कहना, गुरु माँ को कहना मेरा बड़ा मन था। हमारा भी बड़ा मन होता है, बड़ी प्यारी महिला है, हमारा भी मन होता है कि वह आती तो अच्छा होता, लेकिन अब उनके शरीर की अवस्था ऐसी नहीं है। तो शरीर की अवस्था जब हो गई खराब तो दुख आता है, जब दुख आता है तो प्यारे संत, सत्संग, साधना सब छूट जाता है। और इस पर परिवार अच्छा हो तो चलो फिर भी गुजारा है, और सोचो परिवार भी अच्छा ना हो और धन की भी कमी हो जाए तो कितना कष्ट शरीर को आ जाता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, जब तक शरीर में कोई रोग, कोई बीमारी नहीं आई है, जब तक बुढ़ापा नहीं आया है, यही तेरा समय है जब तुम्हें भजन करना चाहिए। अगर इसमें भजन नहीं किया तो रोग आने पर, बुढ़ापे के आने पर, सोचो किसी वजह से जेल में ही बंद हो गए, वहां बैठ के क्या करोगे फिर? तो जब तक रोग नहीं आया, जब तक मुसीबत नहीं आई, जब तक दुख के कोई हालात नहीं बने और शरीर स्वस्थ है, बोले यही समय है जब नेक कमाई तुम्हें करनी चाहिए। तो 10 काम छूट जाए तो छूट जाए, बोले ये मत छोड़ो।
जगा रहे महाराज मन मेरा, जगा रहे महाराज मन मेरा, जगा रहे जगा रहे महाराज मन मेरा, 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 जगा रहे लगा रहे महाराज चरनी, लगा रहे महाराज चरनी, लगा रहे महाराज चरनी, लगा रहे महाराज चरनी, लगा रहे जगा रहे महाराज मन मेरा, 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 जगा रहे जग में आके जागो रे प्राणी, मोह ममता में ना खोना। जग में आके जागो रे प्राणी, मोह ममता में ना खोना। शुभ कर्मों में लागो रे प्राणी, शुभ कर्मों में कभी ये अवसर ना खोना, कभी जगा रहे महाराज मन मेरा, 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 जगा रहे लगा रहे महाराज चरनी, लगा रहे महाराज चरनी, लगा रहे चरनी, लगा रहे लगा रहे महाराज मन मेरा, लगा रहे महाराज मन मेरा, लगा रहे लगा रहे महाराज मन मेरा, लगा रहे लगा महाराज मन मेरा, लगा रहे सांझ सवेरे राम जो बोले, सांझ सवेरे राम बोले अंतर पावन होए रे, पावन होवे भव सागर से पार करे वो, भव सागर से उसको कौन डुबोए रे, उसको कौन
मेरा जगा रहे, चरनी मन लगा रहे, चरनी मन लगा रहे, चरनी मन लगा रहे, चरनी मन लगा रहे, लगा रहे, लगा रहे महाराज, मन मेरा लगा रहे, लगा रहे मन मेरा लगा रहे, जगा रहे महाराज, मन मेरा जगा रहे, जगा मन मेरा जगा रहे, ओ मन मेरा जगा रहे, मन मेरा जगा रहे, मन मेरा जगा रहे, मन मेरा जगा रहे, चरनी लगा 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 जगा जगा रहे महाराज, मन मेरा जगा रहे, महाराज मन मेरा जगा रहे, जगा रहे महाराज, मन मेरा जगा रहे, जगा रहे महाराज, मन मेरा जगा रहे, 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 मन मेरा जगा रहे। जिस ज्ञान की यात्रा पर आप सबको हम चलाना चाह रहे हैं, ये यात्रा आसान भी है और मुश्किल भी। इसको आसान अगर बनाना है तो मन की एकाग्रता को बढ़ाने का प्रयत्न करना पड़ेगा।